हेलो दोस्तों, ये इंडियन पेनल कोड का हम लेक्चर 9 कर रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे काइंड ऑफ पनिशमेंट। आईपीसी में जो पनिशमेंट्स दी गई हैं, सेक्शन 53 में दी गई हैं सभी पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है वो आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 53 क्या कहता है। जो सेक्शन 53 है वो 5 तरीके की पनिशमेंट डिफाइन करता है। जो सबसे पहले जो उसमें दी गई है वो है डेथ पेनल्टी। कैपिटल सेंटेंस भी हम इसको बोलते हैं, कैपिटल सेंटेंस, डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं इसको। जो दूसरे प्रकार की दी गई है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। देखिए, चलो पहले थर्ड प्रकार की हम कर लेते हैं। थर्ड होती है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार की होती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसको हम कठोर कारावास भी कहते हैं, और सेकेंड होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, साधारण कारावास भी हम उसको कहते हैं। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जैसे हम पढ़ रहे थे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऑलवेज रिगरस होती है, कठोर होती है, ये कभी भी सिंपल नहीं हो सकती। फोर्थ टाइप की पनिशमेंट होती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ये भी एक इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट दी गई है। और फिफ्थ काइंड जो है वो है फाइन। फाइन जो है जुर्माना एक्यूज्ड पर्सन पे लगाया जाता है। तो ये पनिशमेंट 5 प्रकार की पनिशमेंट आईपीसी में दी गई है। अब आगे इसमें देखते हैं हम जो डेथ सेंटेंस के बारे में। डेथ सेंटेंस जो है, पर्पज क्या होता है डेथ सेंटेंस का। तो जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल सेंटेंस, उसका जो फर्स्ट पर्पज होता है, बाय पुटिंग द ऑफेंडर टू डेथ फियर इज इंस्टीट्यूटेड इन द माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। तो पूरे एक बड़ी तादाद में लोगों के मन में एक डर पैदा किया जाता है बाय पुटिंग द ऑफेंडर टू डेथ, उसको डेथ सेंटेंस दे करके। सेकेंड जो इसका पर्पज है, इफ द ऑफेंडर इज इनकॉरिजिबल और इनक्योरेबल ऑफेंडर, पुटिंग हिम टू डेथ प्रिवेंट्स रिपीटिशन ऑफ क्राइम। अगर कोई इनकॉरिजिबल है या इनक्योरेबल है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये रिपीटिशन को प्रिवेंट करता है, क्राइम के रिपीटिशन को प्रिवेंट करता है। तो ये दो पर्पज़ मेनली इसके दिए गए हैं। अब इसके फेवर में भी आर्गूमेंट्स होते हैं और इसके अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट दिए जाते हैं। तो इसके फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है ये हम देखते हैं। तो आर्गूमेंट अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, जो इसके अगेंस्ट में जो दिए जाते हैं कि क्यों इसको नहीं रखना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट को, उसके क्या रीज़न है। तो जो इसका जो रीज़न जो इसके जो एडवोकेसी करते हैं कि इसको एबोलिश कर देना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट को, तो उनका पहला क्या है, पर्सन हु आर अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट आर्ग्यू दैट इट हैज़ नॉट हैड द डेटरेंट इफेक्ट एनविसेज्ड। कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता है। तो वो क्या इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, यूएसए का देते हैं, अमेरिका का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने अमेरिका में डेथ सेंटेंस को अबोलिश कर दिया, वहाँ पे क्राइम रेट क्या है, डाउन आया है, और जहाँ उसको रखा गया है कुछ स्टेट्स में वहाँ पे बढ़ा है। तो वो कहते हैं कि इसका डेटरेंट इफेक्ट कोई नहीं होता, तो इसलिए वो इसको अबोलिश करने के फेवर में है। और सेकेंड उनका जो होता है, अनदर डिफेक्ट ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज दैट नो थिंकिंग पर्सन कैन क्लेम दैट आवर लॉ ऑफ एविडेंस। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस और लॉ ऑफ प्रोसीजर आर फुल प्रूफ एंड ऑलवेज लीड इनवेटेबिलिटी। तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, जो हमारे लॉ ऑफ प्रोसीजर में और लॉ ऑफ एविडेंस में कुछ ना कुछ हो जाता है। जुडिशियल एरर भी होते हैं, एंड वंस द डेथ पेनल्टी इज अवार्डेड एंड द पर्सन हैंग्ड, इट ऑब्वियसली कैन नॉट बी रिवोक्ड। अगर एक बार गलती से किसी को हैंग कर दिया गया तो उसको कैपिटल पनिशमेंट को रिवोक नहीं किया जा सकता। There have been instances of execution of innocent men and the true murderer being subsequently caught। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इनोसेंट पर्सन है उसको हैंग कर दिया गया और बाद में जो है जो एक्चुअल मर्डरर था वो बाद में पकड़ा गया, तो वो इसलिए इसके अगेंस्ट में है। लेकिन कुछ लोग इसके फेवर में भी एडवोकेसी करते हैं कि इसको अबोलिश नहीं किया जाना चाहिए। उनके क्या रीजंस हैं वो हम देखते हैं इसमें। The advocates of capital punishment, on the other hand, argue that there are hardened, incorrigible criminals who are immensely dangerous to society.
हार्डन इनकॉरिजेबल क्रिमिनल्स हु आर डेंजरस टू सोसाइटी। ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड क्रिमिनल होते हैं, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। तो वो कहते हैं सच डेंजरस एलिमेंट शुड बी रिमूव्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो उनको रिमूव करना ही सबसे बेहतर है। अनदर आर्गुमेंट इज दैट पनिशमेंट बाय द स्टेट ऑपरेट्स एट सब्सटीट्यूट फॉर प्राइवेट रिवेंज। तो जो क्या है कि किसी का बदला लेने के लिए स्टेट ऑपरेट करता है, ये प्राइवेट रिवेंज का सब्सटीट्यूट भी वो लोग इसको मानते हैं। Thus, if the murderer is not punished with death, the relatives of the deceased may take revenge। तो उसके क्या है, जो अगर मर्डरर है उसको अगर हमने पनिश नहीं किया तो जो उसके रिलेटिव्स है वो उससे बदला लेंगे, एंड विच कुड सेट ऑफ ए चेन ऑफ मर्डरर्स, और उससे एक चेन ऑफ मर्डरर्स स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रेजेंट पोजीशन इन इंडिया, तो इसकी प्रेजेंट पोजीशन इंडिया में क्या है। तो ये जो इसमें दिया गया था हरनाम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक इम्पोर्टेंट केस है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कहा गया था द लेजिस्लेटिव हिस्ट्री इज रिगार्ड टू कैपिटल पनिशमेंट शोज दैट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंजेस। धीरे धीरे बहुत से चेंजेस आए हैं लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में इन थिंकिंग एंड अप्रोच सिंस इंडिया बिकेम फ्री। जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद बहुत से चेंजेस आए हैं। अर्लियर द डेथ सेंटेंस, पहले क्या था, डेथ सेंटेंस वाज द रूल एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाज एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन होता था लाइफ में, और डेथ सेंटेंस रूल था। लेकिन अब क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ सेंटेंस इज द एक्सेप्शन। अब ये जो कानून है वो चेंज हो चुका है। अब क्या है, डेथ सेंटेंस एक्सेप्शन है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल है। तो इसकी वैलिडिटी क्या है, डेथ सेंटेंस की वैलिडिटी इंडिया में क्या है, ये किस केस में बताया गया था। ये केस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, 1980 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसीडर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ सेंटेंस को कंसीडर किया गया था एंड हेल्ड इट वैलिड, इसको वैलिड माना, एंड इज नॉट अनरीजनेबल, ये अनरीजनेबल पनिशमेंट नहीं है और ना ही ये क्रूअल है, एंड अनयूजुअल पनिशमेंट भी नहीं है। It further held that death penalty is to be imposed only on rarest of rare cases। ये कब इम्पोज करनी चाहिए, इन rarest of rare cases, एंड स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने होंगे। जज जो भी डेथ पेनल्टी देगा उसको स्पेशल रीजन्स भी स्टेट करने होंगे इन राइटिंग कि उसने डेथ पेनल्टी क्यों दिया गया है। तो ये डेथ पेनल्टी इंडिया में वैलिड है, अभी भी दी जा रही है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाती है। सेकंड, इसमें हम देखते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग विषय है। लोग कहते हैं कि 14 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, तो इसका क्या मीनिंग होता है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कब तक के लिए होती है। तो ये डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट केस है 1961 का। मीन्स एन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दैट कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस। उससे कम कभी भी नहीं हो सकती, ये हमेशा जब तक रहती है जब तक उसकी लाइफ कंटिन्यू रहती है जो कि कन्विक्ट है। जैसे हम देखते हैं कई दिखा था 20 ईयर्स या 14 ईयर्स, वो नहीं है, वो सिर्फ एक 14 ईयर्स के बाद उनको रिलीज किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिनको अवॉर्ड किया है, सो स्टेट जो है रिमिट कर देता है, तो उसको फ्रैक्शन के लिए हम 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंट करते हैं। और इससे गोपाल विनायक गोडसे को सेम उसने अफर्म किया था, इस केस में रीट्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक करतार सिंह वर्सेस स्टेट का केस है और 1982 का, उसके बाद भागीरथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1985 का केस है, उसमें भी इसको अफर्म किया था। तो ये पनिशमेंट्स के बारे में हमारा सेक्शन था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।